आइए साथियों, आज फैजल खान का 2019 के बम कथा से लेकर बम मार दिया था सर। बम चला दिया गया हमारे यहाँ, ऑफिस उड़ा दिया आपका? उड़ा दिया नहीं यार, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। कोई फेंक रहा था पूरा 25-30 के संख्या में आए थे लोग। धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट चालू हो गई, सारे कोचिंग वाले भाग गए। 2026 तक के गोली कथा का मैं चर्चा करके आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। आता है आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। कि शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जाकर इसने 98% झूठ बोला है। जब मेरे सारे एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसने 2% सच क्या बोला था। मैं गणित का भी टीचर हूं, इसको लगता है कि खाली हम नाचे करते हैं, हम नाच करवाए वो करते हैं, शायद ही भूल गया था। बड़ी बात है कि 98% झूठ में सिर्फ 2% सच निकालना भी मेरे लिए मुश्किल काम होगा, क्योंकि यह आदमी अपने नाम को भी सच नहीं मानता है। नाम को कैसे सच मानेगा जब उनके खानदान के लोग उन्हें भरोसा नहीं करते? उनका चाचा उन्हें कह रहा है कि गद्दार आदमी है, बेगैरत आदमी है, लूटा हुआ आदमी है। अरे वो चोट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम एक नंबर का फराडियर आदमी है। चोट्टा सब ये सब यू है, सब गांव का गोतिया सब। ये तो अपने चाचा को भी कहता है कि चाचा नहीं है, कहता है अरे उस साला तो गोतिया में के, अरे पगला मारता ना उसी दिन तोरा कान पर 4 तबराक। चाचा गोतिया पटीदार में न चच्चा होता है, गांव में न चच्चा होता है। अपना नाम मानने ले तैयार नहीं है, फैजल खान नाम है तो है? और दूसरा को कहता है कि फैजल खान नाम हमको कहेगा तो हम उसका जीजा हो जाएंगे। और पिताजी तो तुम्हारे रजिस्टर्ड साला हो गए। वैसे में पिताजी ने तुम्हारा नाम दिया फैजल खान, जो तुम्हारे आधार कार्ड में आज मैं पूरा प्रूफ करूंगा। लेकिन पहले यहां से शुरू करता हूं। अपने धर्म का पहले इसने मजाक बनाया। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इस बात को जब हम हिंदू लोग सुनते हैं तो समझ में आता है, बाप रे बाप, ये ना हुआ असली मुसलमान जो मुसलमाने के पीछे पड़ल रहता है, मुसलमान की बुराई करता है। बम कथा रचा 2019 में। आइए अब यहां से शुरू करते हैं। इसने हर जगह बम कथा की चर्चा की। बम मार दिया था सर। बम चला दिया गया हमारे यहाँ, ऑफिस उड़ा दिया आपका? उड़ा दिया नहीं यार, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। कोई फेंक रहा था पूरा 25-30 के संख्या में आए थे लोग। धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट चालू हो गई, सारे कोचिंग वाले भाग गए। बम 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 जो चर्चा किया है, देख लीजिए कहां कहां इसने बम। ये बम कथा 2019 में शुभांकर मिश्रा जी के यहां, कपिल शर्मा जी के शो में, ललन टॉप में, अमिताभ बच्चन जी के शो में, राज सामानी के शो में भी इसने बम कथा की चर्चा की। और सभी बम कथा में इसने एक बात कहा कि हम कम में पढ़ाते हैं, सस्ता पढ़ाते हैं, 200 रुपया में पढ़ाते हैं, इसीलिए कोचिंग माफिया बगल वाला सब जलता है, वो है बम चलवा देता है। धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। कोई फेंक रहा था पूरा 25-30 के संख्या में आए थे लोग। धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट चालू हो गई, सारे कोचिंग वाले भाग गए। बम की तो इसने ऐसी चर्चा कर दी जैसे कोई गुलाब जल छीट के जा रहा था यहां से। वाह रे वाह फैजल खान। इसके बाद क्या हुआ, 2019 वाला एक सीसीटीवी वीडियो ये अपने फोन में रखा और क्लास में इसने दूर से दिखाया कि देखो बम कैसे चला था। दीवार पर बम मारा, वहां पर शिवजी का फोटो लगा हुआ था, क्योंकि उस समय सावन आ गया था। इसने जानबूझकर और हिंदू के आस्था को और अपने तरफ खींचने के लिए इसने ऐसा षड्यंत्र रचा। हम ये क्यों दिखाना, देखो शिवरात्रि था कल, हम इसीलिए बताएं। यहाँ देखो उसने क्या किया, इससे पहले तो वो राखी शुरू कर चुका था और सारे लोग सोचने लगे कि भाई अब ये थोड़े ना इनको कोई मतलब है हिंदू मुस्लिम से, अच्छी बात है भाई, कोई भी राखी बनवाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सावन में इसने चर्चा किया कि बम मार दिया, एगो बम सोफा पर गिरा, वो फूटा नहीं, हम बच गए। लेकिन इसकी जो बम कथा है ये झूठी कथा क्यों है मैं बताता हूं। इस बम को ब्लास्ट करवाने में इसका खुद का हाथ था। जब मैं इस पर पता लगाने की कोशिश किया तो इसके यहां पढ़ाने वाले जो पुराने साथी शिक्षक थे, इन्होंने बताया कि सर बात ही था कि दिन में झगड़ा हुआ था सिर्फ हॉस्टल वाला लड़का सबसे, लेकिन उस समय क्या होता कि हॉस्टल वाला लड़का के ऊपर एफआईआर करा भी लेता तो हमेशा के लिए दुश्मनी होता। दिमाग लगाया कि एक सिंपल सा उपाय किया, अपना आदमी सेट किया और कहीं से बम मंगवाया। अब बम मंगवाया वो फुसफुसिया वाला, वो छोड़वा दिया, वो पटकवाया जरूर है,
उसके बाद वहां से फरार हो गया। लेकिन बम कथा की चर्चा होने लगी। पटना में जब बम कथा की चर्चा हुई तो पुलिस आती है और पुलिस पूछताछ में लग जाती है कि भाई बम ब्लास्ट हुआ है तो भाई एफआईआर तो होगी। अब यह व्यक्ति सोचता है कि अब मैं नाम किसका दूं। आपने कपिल शर्मा केबीसी हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया। बम मार दिया था सर। हैं? और एक दिन हो गया बम चला दिया गया ऑफिस में। 15-20 लोग ऑफिस में किस पे एफआईआर करवाई थी आपने? उस समय तो हम लोग कहाँ पहचान पाए थे लोग, उतना अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुई थी। अगर मैं झूठा नाम दे दूंगा फंस जाऊंगा। इसने किसी तरीके से इसने सीधा कहा कि अज्ञात व्यक्ति, जबकि यह सोशल मीडिया में बोलता है तो बोलता है कि बगल के कोचिंग वाला सब बम चलाया। बगल के कोचिंग वाला इसलिए बम चलाता है कि हम कम पैसा में पढ़ाते हैं और बहुत सिलेक्शन होता है। अब जरा सोच के देखिए कि 2019 से 2026 हो गया, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं चला कि वो बम चलाने वाला कौन था। ऑफिस में 15-20 लोग ऑफिस किस पे में एफआईआर करवाई थी आपने? उस समय तो हम लोग कहाँ पहचान पाए थे लोग, उतना अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुई थी। क्या यह बिहार पुलिस की नाकामी का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है कि बम चलाने वाला 2019 से 2026 तक पता नहीं लगा? बम में आरडीएक्स होता है, यह बम चलाया किसने? और ये जब कहता है कि बगल वाला चलाया तो यहां की पुलिस इसे कॉलर पकड़ कर खींच कर ले क्यों नहीं जाती है कि बगल वाला कौन चलाया, उसका नाम तो अब बताओ। सकता है इसके पीछे बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या इसके पिछवाड़ा पर वहां डंडा नहीं बरसाया जाना चाहिए इतना बड़ा झूठा का? इसके बाद अब क्या होता है कि बम 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 सावन में भी शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहां बम बम का मतलब होता है कि बोल बम लोग जाते हैं कहां? देवघर। ये बम 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 करता है शुभांकर मिश्रा के शो में, कपिल शर्मा के शो में, ललन टॉप के शो में, अमिताभ बच्चन के शो में और राज सामानी के शो में। बम बम, इसका बम का अर्थ अलग है। इस बम से इसने पूरी दुनिया में अपनी कोचिंग को फेमस किया और लोगों के दिमाग में एक विचार पैदा किया कि भैया खान सर देवता हथी, भगवान, ये भगवान के खिलाफ नहीं बोलना है। अगर ये बोल देंगे कि फैजल खान नहीं नाम लेना है तो नहीं लेना है। अगर कोई फैजल खान इनका ओरिजिनल नाम बोल दिया तो गरियाना है, गरियाना भगवान हथी। सब ये अंधविश्वास यहाँ के लोगों में पैदा हुआ, तब इसने असली खेल शुरू किया। अब कहता है गोली कथा इसने शुरू किया। सोचा कि 7 साल हो गया, रे बाप रे बाप, ये अब इस सब शो में बम 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 करके आ गए हैं। अब डेली, चूंकि शो तो यही बड़ा बड़ा शो है, अब डेली अब बम तो बोल नहीं सकते हैं, अब कुछ नया करते हैं, इस बार गोली कथा शुरू करते हैं। सोचा कि अब जाएंगे ना, और इतने लोगों से तो इसकी जान पहचान हो गई, अब जब गोली कथा कहेंगे तब फिर नया कहानी सुनने को मिलेगा। इस बार जब बिहार पुलिस की भर्ती आते 19,000 वैकेंसी है, इसने 12,000 कहा कि हम सिलेक्शन दिलाए हैं। उधर से रोशन आनंद इनके कंपटीटर, उन्होंने कह दिया 10,000। अब ये सोचा कि ये हो 10,000 कह दिया तो बिहार के फॉलोअर एकरो है या हमरो है, लेकिन बाहर के फॉलोअर इसका नहीं है। हमारी डंका पूरे देश में बजनी चाहिए। दोनों एक ही दिन 31 तारीख को अपना जो है सम्मान समारोह करते हैं। अब जब यह 2 तारीख आता है, बेचारा को छटपटाहट न रुका। सोचा चर्चा तो हो ही नहीं रहा है कि हम 12,000 बनाए, बहुत माने के लिए तैयार नहीं है। इस सोचा कि ऐसा क्यों ना कुछ विस्फोट किया जाए कि पूरे देश में जान जाए एक बार कि भैया खान सर मसीहा हथिन, भगवान हथिन। वो भगवान के खिलाफ न बोले कि जे कह दिलखिन वो सत्य है। अब उसने इससे पहले फर्जी सिलेक्शन प्रमोशन कथा तय करिए दिया, जो हम आपको बता दिए। खाली फर्जी सिलेक्शन कैसे प्रमोट किया, चूंकि जब लोग अंधभक्त हो जाएंगे तो अपनी आंखों से देखना बंद न कर देंगे। और ईश्वर ने तुझे आंख दिया है रे, देखना अपने आंख से। जब ये फर्जी सिलेक्शन कथा तो सुनैले हैं, इस दिन क्या करता है इसे दिमाग लगाओ। इसकी अब सुनो स्टेटमेंट। कहता है कि रात के 10 बजे सीसीटीवी हम लोग का क्लोज हो जाता है, कोचिंग बंद होने के। ऑफिस बंद हो जाती है 10 बजे। इनकी ऑफिस उस दिन बंद नहीं हुई थी। जैसे हम लोग का ऑफिस बंद होता है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है, इनका एक। अरे पगला,
सीसीटीवी खाली रूम के अंदर लगता है, और सीसीटीवी लगता किस लिए है? ये दुनिया का सबसे पहला फर्जी व्यक्ति है जो अपने घर का या अपने कोचिंग का सीसीटीवी बंद करता होगा रात के 10 बजे। खेल कौन करता है रात के 10 बजे के बाद? जो तू सीसीटीवी बंद करता है, या स्पेशल इसी दिन के लिए तुमने सीसीटीवी बंद किया है, वो भी जब 2019 में कह रहा है कि हमारा यहाँ बम चला। अरे तोरा तो डर होना चाहिए, एकरा बाद भी तू रात में सीसीटीवी बंद करके निकलता है, और तब भी इस देश का हर जनता समझता है खान भगवान, खान भगवान। विपिन सर कोई सच बोल लो तो ओकरा गाली दे, ओकरा चुप करा, काहे कि सच का है बोल लो। अरे सुन ले, हम अकेले एकरा जैसन चट्टान से टकराते हैं, तो तू सुन तले कम से कम। इसने बारूद के ढेर पर अपने साम्राज्य को तैयार किया है, झूठी बात, फर्जी बात बेचकर। लेकिन याद रहे, ये हमको गाली देकर चिंगारी से टकराया है। हम छोटा जरूर हैं, लेकिन बारूद हो तुम, चिंगारी से टकराओगे, राख हो जाओगे। अब सुन लो, इसने कहा रात के 10 बजे सीसीटीवी बंद हो जाता है, तो अब उनने से आया और उनने से आकर मारे लगा, चुन चुन के माथा उठा फोड़ दिया। हम तो बचाने गए, बताइए हमारा तो सबसे बड़का गलती यह है कि इंसानियत के नाते हम गए बचावे, ले तो फंस गए, सारा दुनिया हमको खराब कह ले। रे पगला, इतना एक्टिंग रे, इतना एक्टिंग। अब ओरिजिनल कहानी बताते हैं साथियों। जानबूझ के रात के 10 बजे सीसीटीवी बंद किया। इसकी प्लान पहले से थी कि 2 दिन पहले हमने इतना बड़ा सेमिनार किया, इतना खर्च किया, इतना भोज खिलाया, और जब अगली बार 10 करोड़ का अगर कोर्स नहीं बिकेगा, चला इतना खर्चा कहला तो बेकार ना हो जाएगा। है तो ये बिजनेसमैन, ये आप जान लो। पहले इसने कहा कि सीसीटीवी बंद करो, और इसने अपने गुंडे बुला लिए। सबसे पहले इसने रोशन आनंद के पोस्टर फाड़े, और इसके जो मेन पोस्टर था उस पर ही पोस्टर लगाया हुआ था, उसको उकसाया, उसका स्टाफ आया। ये क्या किया कि अपना इनने जितना गुंडा खड़ा कर लेता उनने के सीसीटीवी बंद कर लेता, एगो रास्ता के तरफ सीसीटीवी रख लेता कि इनने से उकसाएंगे तो उनने से आवे करेगा। वो एकरा ये आइडिया कहां से आया है जानते हो? दृश्यम 1 देखा था ये, लेकिन एकरा ये नहीं मालूम था कि दृश्यम 3 तक रिलीज हो गया, वो हम तीनों देख लेते। अब बताते हैं आपको ये क्या किया। इधर वाला कैमरा रिकॉर्ड चालू था, उधर से वो लोग आया, पीट दिया, मार पीट दो तरफा हुआ है। एकरो आदमी था, ओकरो आदमी था, मारपीट हुआ लपड़े थपड़े, लेकिन एगो के सिर में चोट लगा। इंजरी इतना बड़ा नहीं था। पीएमसीएच से एक बार इसको भेज दिया गया दूसरे हॉस्पिटल सरकारी में, लेकिन इसके बाद यहाँ इलाज करा के फिर से पैरवी कराकर पीएमसीएच में गया, और उसके बाद जो है ये सब घटना हो गया खत्म। फिर देखा कि साला एगो के माथो फूट गया हमरा के, लेकिन पूरे देश में चर्चा नहीं हुआ, छटपटाने लगा। अब एकरा दिमाग खुला कि अब की कल जाए। तहिया तो हमारा पुलिस नहीं था, चूंकि 2019 में इतना बड़ा फेमस नहीं था, इसके पास गार्ड नहीं था, गोली बंदूक नहीं था, तो चलाता कैसे? उस समय बम के उपाय करवा लिया था, लेकिन इस बार सोचा बम के उपाय नहीं करना है, गार्ड तो ये है, गोली चलवाते हैं। एक गोली उस टाइम चलवाया जब वहां पर रोड पर कोई लड़ने झगड़ने वाला था ही नहीं। ये नहीं सोचा था कि एफआईआर हो जाएगी और हम वहां पर चले जाएंगे, अगर एफआईआर होगी भी तो उसके ऊपर फेंक देंगे, उसको फंसा देंगे, और हम कह देंगे बाप रे बाप हम बहुत सस्ता पर बच्चा भैया, तक गोली बार बार चला दे सब बगल वाला कोचिंग वाला। इसने यही खेल किया। जब गोली चलेगा आया, बोला 8 से 10 राउंड गोली चला, तरातर गोली चलने लगा था। हम तो अपना आंख से देखे। मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। ये अपना आंख से देखकर जे बोला झूठ, एकरो विरोध तुम नहीं कर सकते हो। कुछ लोग अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। गोलीबारी भी हुई। और ये अपन नाम भी सच नहीं बोल रहा है, कबूल नहीं करे, एकरो विरोध नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमारा विरोध करो तुम। रे हमारी जमीर जिंदा है, हम मर भी जाएंगे, हमारा पछतावा नहीं होगा, लेकिन कायर की तरह तुम जो डरपोक की तरह, बुज़दिल की तरह मुझे गाली देते हो बिना तथ्य को समझे। शर्म करो अपने आप पर, करो शर्म अगर है तो, नहीं है तो आगे आप कहानी सुनो। इसके बाद ही क्या किया कि गोली उली तो चलवा लिया,
और इसको जब गोली चला, मान लो इसको मारने आता तो घर में ना नुका जाता जी, घर में नुकाता, पुलिस को फोन करता, उन्हीं के ही मीडिया को फोन किया। अब पहले से कुछ मीडिया को सेट कर ले, सब आ गया, हाली हाली रोड पर आकर बयान दे रहा है। गोली चलेगा, तोरा हत्या करे आएगा तो तू रोड पर आकर बयान देवे आएगा कि घर में घुस जाएगा? पुलिस के आने से पहले तू निकलेगा। आप लोग बताइए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके घर पर तरह गोली चले लगे तो आप पहले घर में घुसिएगा कि बाहर आकर आप वीडियो बनाकर आप बयान देने आइएगा मीडिया में? इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि वहां इसको मारने वाला तो कोई था ही नहीं, इसके खुद के गार्ड थे, इसके खुद की बंदूक थी गार्ड की, उसने गोली चलाया। पहले ही मीडिया को बयान दिया, लेकिन सोचा बयान क्या देना है, तो ऐसे बोलता है बयान सुनो टाइप का नहीं हो जाता। एफआईआर किया था, वो बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहें कि छोड़ो एफआईआर कौन करे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। 8 से 10 राउंड तो हम अपना आंखें से देखे हैं। और कोचिंग वाला सब माफिया जो जलता है से कम पैसा में पढ़ाते हैं, ज्यादा रिजल्ट होता है, एल गोली चलाता है। इसने सोचा अब तो वाहवाही है, अब ये वायरल होने लगा पूरे देश में, ये मजा करने लगा। ओकरा बाद एक और ऑडियो वायरल हुआ, कहा वाह सम्राट जी की पुलिस तो गजब है, उसको अरेस्ट करके ले गया। क्योंकि इतना बड़ा, यहां लोग समझते इतना बड़ा टीचर है, इसके बयान आ गए। पुलिस बाद में आती है, इसके बयान पर पुलिस रोशन आनंद सर को उठाकर जेल में भेज देती है अगले दिन। लेकिन बात होता है कि जब इसने बोल दिया गोली चली, तो इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया में हो गई और इसने अपने मुंह से 8-10 राउंड बोल दिया। अभी नहीं सोचा था कि जो 2019 में हम थे बारूद के ढेर पर, वो बारूद का ढेर बहुत बड़ा ऊंचा हो गया है, इस बार पुलिस सीरियस ले लेगा, ये नहीं सोचा था। इसने सोचने नहीं किया था, पुलिस आ गई सीरियस कि 8 से 10 राउंड गोली चला है तो भैया पता तो करना होगा। पुलिस को पता चल गया बाद में कि भैया इसके तो गार्ड ने ही गोली चलाया। और अगला दिन, जिस रात में इसने बोला 8 से 10 राउंड गोली, अगला दिन इस सुबह में एफआईआर करवाता है जिसमें गोली का चर्चा नहीं किया। क्योंकि अब पुलिस इसका पिछवाड़ा लाल करने के लिए तैयार हो गई थी कि भैया गोली तो उधर से नहीं चला है, गोली तो तुम्हारे गार्ड की तरफ से चला है, अब क्या करोगे? इसने कहा कि ठीक है, हम ऐसी ही गोली का चर्चा नहीं करेंगे। रोशन आनंद के ऊपर इसने जो एफआईआर कराया, सिर्फ इसलिए गोली का चर्चा नहीं किया क्योंकि गोली उधर से चला ही नहीं था, रिकॉर्डिंग तो इधर से कर रहा था। एक सीसीटीवी, उसको अगर गोली या बंदूक का पिस्टल हाथ में होता तो पता चलिए जाता, या वो लोग फायर करता तो कहा कि एक सीसीटीवी ओकरा रिकॉर्ड कर ले तो तैयार था जब मैं मारपीट देखे होंगे। लेकिन इसने सीसीटीवी कैमरा बंद करके ही गार्ड से गोली चलवाया था। दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने मोबाइल से, कोई व्यक्ति मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया इसके गार्ड को गोली चलाते हुए। वो चला रहा है। अब जब ये वीडियो पुलिस के हाथ लगती है, पुलिस कहा कि बेटा अब तुम हमको बताओ, ये खोखा लाओ, कहे कि तुम्हारे गार्ड ने गोली चलाया है और ये सोशल मीडिया में बातें वायरल हो गई है, तो हमको तो एफआईआर करना पड़ेगा। अब देख लो, पुलिस करती है एफआईआर, और इसमें चर्चा करती है कि राइफल से 4 राउंड गोली, जिसमें दोनों कर्मियों द्वारा 2-2 राउंड गोली फायरिंग करते हुए देखा गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो, फोटो, ये जो फायरिंग हुआ, ये वायरल होने के वजह से पुलिस ने इसको एफआईआर दर्ज किया तथा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, फोटो में दिख रहे दोनों व्यक्ति का पहचान करवाया तो खान सर द्वारा बताया गया कि ये दोनों मेरे निजी सुरक्षा गार्ड हैं। बाद में इसने क्या किया, अगला दिन आया, फिर बच्चा सबके साथ खेल करे लगा, हमारा जान मारे आएगा तो आत्मरक्षा में ट्राई नहीं करेंगे। अरे पगला, जब सब वहां से चलिए गया था लड़ाई झगड़ा करके, गोली तो तू चलाया सुनसान समय में और तब कहता आत्मरक्षा तो हवा से मर जाता। अब देखिए, पुलिस ने जो इसका नाम लिखा है खान सर उर्फ फैजल खान, पुलिस ने लिखा है फैजल खान। इसके बावजूद भी ये फैजल खान कहता है कि मेरा नाम फैजल खान वही बोलता है जो मेरे ससुराल वाले पक्ष से आते हैं, यानी जिसका हम जीजा हैं वो मेरा फैजल खान बोलता है। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड जीजा तो बिहार पुलिस का तू हो गया। तो क्या इस बात पर बिहार पुलिस जज के सामने फैजल खान ना नाम है तुम्हारा, आधार कार्ड में तो फैजल खान है, मार्कशीट में तो फैजल खान है,
और जज साहब जो तुझे बेल दिए हैं, जज साहब तो खान साहब रहे होंगे। अरे बेशरम, फैजल खान को ना मिला है रे जमानत, और इसको तू कहता है सत्य की जीत हुई। साला खाली झूठ बोल के सत्य की जीत हो गया, चोट्टा। सत्य बोलता तब ना सत्य की जीत होती रे। और तू जमानत पर घूम रहा है, निर्दोष साबित नहीं हुआ है, जब कुदल चल रहा है। इतना दुर्भाग्य है रे। तू गाली केकरा दिया तो न मालूम है। इसकी सजा यही है कि तुम्हारे इस बारूद के ढेर में हम एक चिंगारी बन के टकराए हैं। सुनो, इसके बाद ही फैजल खान अब इतना जानने के बाद आप लोग एक बार मुझे बताइए कि क्या इस देश में आधार कार्ड लागू नहीं है? क्या इस देश का कानून नहीं कहता? तो जीएस पढ़ाता है ना, हम तो मैथ के टीचर है रे, हम तो बड़का टीचरों नहीं, हम तो ऐसी हैं, नाच करे वाला नहीं हम। तू तो विश्व गुरु है रे अभागा। तो तुमने क्या पढ़ाया अपने बच्चों को? आधार कार्ड में लिखा है रे, मेरा आधार मेरी पहचान। काहे डरते हो इससे? काहे डरते हो इससे? काहे डरता है? काहे कि सोचता है कि फैजल खान नाम का मतलब होता है मुस्लिम होना, और हमारा हिंदू लड़का उतना बच्चा सपोर्ट नहीं करेगा, इमोशन नहीं है। पगला है रे तू। मुसलमानों को भी हक है इस देश में जीने का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये सब इस देश में शांति से जीते हैं। अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, और देश के सबसे प्रथम नागरिक का पद होता है राष्ट्रपति, इस देश ने उनको राष्ट्रपति पद पर भी सुशोभित करते देखा है। तुम जो इधर उधर की बात करके सोचते हो कि तुम अब्दुल कलाम बन जाओगे। अरे अब्दुल कलाम फर्जी मिसाइल बनाए थे रे चुट्टा। अब्दुल कलाम फर्जी मिसाइल बना के दिए थे, लेकिन तू फर्जी आरओ बनाए है ना, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाए है ना। जब विंग कमांडर सेलेक्ट नहीं हुआ, तू सेलेक्ट लिखा, बताया ना। बाद में तू वीडियो में सेलेक्ट को रिकमेंडेड लिखा रे छोटा चोर। क्या समझता है तू? अपने आप को तू समझता है कि भगवान पैदा लिया है? भगवान है तू? मां के गर्भ से हम सब पैदा हुए हैं, हम इंसान हैं। जब तक कि झूठ पर झूठ तू लगातार बोलते रहेगा, हम तो तोरा छोड़े वाला ना है। तुम्हारी सारी झूठ की पर्दाफाश होगी। चाहे तू इमोशनल ड्रामा कर ले, चाहे तू नौटंकी कर ले, और हॉस्पिटल में बोल रहा है ना 30 रुपया, 25 रुपया, 90 रुपया वाला। अरे भर भर के लोग मुझे सबूत भेज रहे हैं। अभी तो नीटो वाला आ गया है, एपिसोड अगला जारी हो जाएगा। नीट में तुम उस बच्चे को सिलेक्शन दिखाया, ओकरा आला दे के सम्मानित किया, उजड़ का कुर्ता पहना कर, जब बेचारा सिलेक्टे नहीं हुआ था। चलो ठीक है, बाकी देश की जनता जब समझे तब समझे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।